एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना साइकोलॉजी। हमारा फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनन कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपने साइकोलॉजी का। इसका जो सिलेबस है सीबीडीसी के अकॉर्डिंग, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में। तो अगर किसी ने भी नहीं देखी है तो प्लीज वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी ऑरिजिनेट इन मेंस क्यूरियोसिटी अबाउट द नेचर ऑफ इट्स एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी एक क्या है, मतलब वो कहां से ओरिजिनेट हुई है। वो एक इंसान के अंदर की एक क्यूरियोसिटी है। किसके अबाउट, मतलब इंसान किसके अबाउट ऐसे क्यूरियोसिटी रखता है कि नेचर के बारे में, कि नेचर में क्या क्या उसकी एक्टिविटी और एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसे साइकोलॉजी का ओरिजिनेट हुआ है। ग्रेट थिंकर्स वाज बिलीव्ड इन एन इनविजिबल समथिंग इन मैन एज द कॉज ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। जो हमारे ग्रेट थिंकर्स होते थे, मतलब जो हमारे पहले के जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह होते थे, फिजिशियंस थे, मतलब मान लीजिए, तो वो ये बिलीव करते थे कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ऐसा इनविजिबल चीज है जिस चीज की वजह से क्या हो रहा है कि बिहेवियर और एक्सपीरियंस उसका, उस इंसान का बदल रहा है, या जो भी चेंजेस आ रहे हैं एक इंसान के बिहेवियर में और एक्सपीरियंस में, तो वही उसकी वजह है जो उसके अंदर है। साइकोलॉजी वाज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। साइके मतलब सोल या माइंड, एंड लोगोस मतलब टॉक। दस साइकोलॉजी वाज टॉक अबाउट सोल। इसका मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजी के बारे में, मतलब साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन कराया गया कि हम जब अपने सोल के बारे में बात करते हैं उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। बट इन मॉडर्न टाइम्स साइकोलॉजी वाज डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। इस टाइम में साइकोलॉजी को हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है। तो चलिए हम अब डेफिनेशन देखते हैं। इन एंशियंट टाइम, पुराने के समय में साइकोलॉजी को हम साइंस ऑफ सोल मानते थे, कि मतलब ये एक साइंस है, हमारी जो अंदर की सोल है उसकी नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ सोल, कि जो भी हमारी सोल है उसका नेचर और कैरेक्टर कैसा है। तो पुराने टाइम में हम ये मानते थे। अकॉर्डिंग टू विलियम जे जेम्स, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो विलियम जे जेम्स थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन करा है, उन्होंने साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बताया है। अकॉर्डिंग टू जीबी वॉटसन, साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर। फिर जो अपने जेबी वॉटसन थे, इन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन करा है कि वो एक साइंस ऑफ बिहेवियर है, मतलब उस इंसान का बिहेवियर कैसा है, किसी भी इंसान का उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। और इन्होंने ओवर्ट और कोवर्ट के बारे में बात करी है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। लेकिन इस टाइम, मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी साइकोलॉजी है वो कैसे डिफाइंड होती है, कि मतलब ये एक साइंस है जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस है उसको डिफाइन करती है। अब हम एम पढ़ते हैं कि क्या क्या एम्स होते हैं ऑफ साइकोलॉजी के। अंडरस्टैंड बिहेवियर, सबसे पहले हमें एक इंसान का बिहेवियर को समझना होता है। टू अंडरस्टैंड बिहेवियर वी मस्ट नो द लॉज विच गवर्न बिहेवियर। किसी के भी बिहेवियर को समझने के लिए पहले हमें जो भी उसके लॉज हैं, जो किसके लिए दिए गए हैं, बिहेवियर के लिए दिए गए हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके बिहेवियर को समझ पाएंगे। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट बिहेवियर। अब प्रिडिक्ट करना बिहेवियर को। व्हेन वी अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ बिहेवियर, जब हम क्या होता है कि जो कॉज है बिहेवियर का, जिसकी वजह से बिहेवियर हमारा चेंज हो रहा है,
तो उस कॉज को पहले हम समझेंगे। जब उस कॉज को समझ लेंगे, वी मे एबल टू प्रिडिक्ट द कंडीशन अंडर विच दैट बिहेवियर वुड अकर। तो क्या होता है कि जब हम उस कॉज को समझ लेंगे तो अब हम एबल हो चुके हैं कि किसी का भी बिहेवियर को उसकी कंडीशन को प्रिडिक्ट कर लेना कि उसका बिहेवियर कैसे अकर करता है। नेक्स्ट, कंट्रोल बिहेवियर। अब करना, जो भी हमारा बिहेवियर है उसको हम समझ चुके हैं, अब उस बिहेवियर को कंट्रोल करना है। When we know what cause behavior that we can control it। अगर हम क्या होता है कि जो कॉज होता है बिहेवियर का उसको हम समझ गए तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे एम हो गए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट वन इज द थ्योरेटिकल एंड प्योर साइकोलॉजी, सेकेंड इज द प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, थ्योरेटिकल एंड प्योर साइकोलॉजी क्या बोलती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। इसमें 8 टाइप्स होते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज द फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, स्टडी द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसमें हम जो भी फिजियोलॉजिकल बेसिस है बिहेवियर की उसके बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी ऑफ कॉग्निशन डील्स विद द मेंटल एक्टिविटीज एंड प्रोसेस लाइक परसेप्शन, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग। इसके अंदर हम जो भी मेंटल एक्टिविटीज और प्रोसेस है, जैसे कि परसेप्शन हो गया, उसकी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, इसके बारे में हम समझते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी द चेंजेस इन बिहेवियर दैट टेक प्लेस ड्यू टू ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम जो भी चेंजेस हमारे चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक आए हैं उसमें क्या क्या ग्रोथ हुआ है और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बिहेवियर में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी स्टडी द कॉज, टाइप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। अब किसी इंसान का एक गलत व्यवहार है तो उसके बारे में हम उसके क्या क्या कॉज और टाइप्स और कैसे डेवलपमेंट है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंशियल साइकोलॉजी स्टडी द इंडिविजुअल डिफरेंट इन बिहेवियर पैटर्न। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हर एक इंसान का जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट, पैरा साइकोलॉजी सुपरनेचुरल थिंग्स, सुपरस्टिशंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। 8th नंबर, 7th इज सोशल साइकोलॉजी डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। सो सोशल साइकोलॉजी में जो भी हमारे आसपास का बिहेवियर, आसपास के लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज द एनिमल साइकोलॉजी। सेकेंड टाइप देखते हैं हम अपना प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी में। चाइल्ड साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और बिजनेस साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वार, साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, डेवलपिंग वेरियस साइकोलॉजिकल टूल्स फॉर असिस्टिंग टेक्निक्स। इसमें हम जो भी साइकोलॉजिकल टूल्स हैं उसको डेवलपमेंट करते हैं, किसके लिए, अपनी जो भी टेक्निक्स हैं उसका असिस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज द काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड द लास्ट वन इज द क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी कंप्लीट होती है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को। एंड अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।